Hello friends, I'm Akhilesh Meena. In this video, I will discuss about question number 11. Why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equations for the reactions. Friends, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड सेकंड है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दोनों पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कैसे अपोजिट होती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस। ऐसे रिएक्शंस के लिए बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिसमें सिंगल सब्सटेंस एनर्जी गेन करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद 2 और मोर सब्सटेंसेस में वो ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, मतलब दिस रिएक्शंस रिक्वायर ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड। इन रिएक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, इन सब्सटेंस को हमें एनर्जी देनी पड़ती है और वो सब्सटेंस एनर्जी गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है और आफ्टर देन वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंसेस में। ऐसी केमिकल रिएक्शंस के लिए बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल और हम दें, इसकी एक स्केलेटन इक्वेशन बनाए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो क्या होता है स्टूडेंट, इसमें एक सिंगल सब्सटेंस होता है। ठीक है, जब हमने कोई भी सिंगल एक कंपाउंड लिया है जो एलिमेंट ए एंड बी से मिलकर फॉर्म हुआ है। ये कंपाउंड ए बी है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, इसको हम एनर्जी देंगे। ठीक है, ए बी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ए एंड बी में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स जो थे वो दोनों सेपरेट हो गए, दोनों डिकम्पोज हो गए। ठीक है, ए बी सब्सटेंस ब्रेक हुआ है ए एंड बी एलिमेंट्स में। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशंस के लिए बोलते हैं डिकम्पोजिशन इक्वेशंस। ठीक है, जैसे हम वाटर ले सकते हैं। वाटर, जब वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में मतलब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे वाटर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से वाटर के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दोनों ये डिकम्पोज हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, मतलब H2O ब्रेक हो जाएगा H2 एंड O2 में। ठीक है, यहाँ सिंगल सब्सटेंस है, डिकम्पोज हुआ है 2 सिंपलर सब्सटेंसेज में। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई हमने। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के बाद ही सिंगल सब्सटेंस जो वाटर था 2 सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बैलेंस करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 उधर करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड, ठीक है, इक्वल है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो थ्योरी मैंने फ्रेंड्स अभी आपको यहाँ पे मैंने समझाई है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस। दिस रिएक्शंस रिक्वायर ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, decomposition reactions are those in which a compound breaks down to form 2 or more substances। ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस था, ब्रेक हुआ है 2 और मोर सब्सटेंसेज में। these reactions required a source of energy। ठीक है, इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। thus they are the exact opposite to combination reactions in which 2 or more substances combine to give a new substance with the release of energy।
ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट होती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में फ्रेंड्स क्या होता है, वहाँ पे टू सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है। हमने ये मान लिए ए एंड बी कोई भी सब्सटेंसेज हैं टू, ये आपस में कंबाइंड होंगे तो यहाँ फॉर्म होगा ए बी कंपाउंड, ठीक है। प्लस एनर्जी भी यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एक सिंगल कंपाउंड था, डिकम्पोज हो रहा था टू सिंपलर सब्सटेंसेज में, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट है, दोनों सब्सटेंसेज हैं, ठीक है। यहाँ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टू सब्सटेंसेज लिए ए एंड बी, कॉम्बिनेशन होने के बाद, आपस में कंबाइंड होने के बाद ए बी एक सब्सटेंस जो न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्म हुआ है इस रिएक्शन में, प्लस एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। तो बिल्कुल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। यह रिएक्शन देता हूँ मैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस करेंगे, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है। बैलेंस कैसे करते हैं मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो वाटर फॉर्म होगा और एनर्जी भी रिलीज होगी यहाँ से। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। कौन सी रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सही तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने दोनों ही रिएक्शंस के एग्जांपल दिए हैं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल थे और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल थे, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और इधर एनर्जी इमिट होती है, ठीक है, मतलब रिलीज होती है यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। टाइप्स, इसके टाइप्स की बात करें फ्रेंड्स तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फ्रेंड्स थर्मल का मीन्स होता है यहाँ पे हीट से, ठीक है, और डिकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेक्स होना। यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल कंपाउंड होगा, ब्रेक्स होगा, लेकिन कब ब्रेक होगा वो, जब उसे हम हीट देंगे, ठीक है, जब उसे हम हीट करेंगे। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस के लिए हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल लेंगे हम फेरस सल्फेट का, FeSO4, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, थर्मल का मीन्स होता है यहाँ पे हीट से, और डिकम्पोजिशन आप जानते हैं, ठीक है, जब सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज में। तो यहाँ क्या है, सिंगल कंपाउंड होगा, कोई सिंगल सब्सटेंस होगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन किसके अंडर, हीट के अंडर से, ठीक है, जब उसे हम हीट देंगे। तो फेरस सल्फेट है जो सॉलिड स्टेट में होता है, हीट करेंगे, ये डेल्टा हीट का सिंबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, आप हीट भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। फेरस सल्फेट है, इसे हीट देंगे और ये फेरस सल्फेट हीट एब्जॉर्ब करने के बाद Fe2O3 मतलब बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये S है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस होती है, एंड ये भी गैस है, एंड ये होता है सॉलिड, ठीक है, ये भी सॉलिड है।
फेरस सल्फेट, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, एंड ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस करेंगे, आयरन के एटम्स इधर 2 हैं, इधर भी 2 करेंगे, ठीक है। एंड अब ये कम्प्लीटली बैलेंस है, ठीक है। एस यहाँ पे डबल है, इधर भी ये डबल है, 1+1, ठीक है। तो ऑल दी एटम्स आर इक्वल इन दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, क्योंकि फेरस सल्फेट जो एक सिंगल सब्सटेंस था डिकम्पोज हुआ है हीट एब्जॉर्ब करने के बाद फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन के लिए बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन बाय लाइट। ओके फ्रेंड्स, डिकम्पोजिशन बाय लाइट मतलब ये लाइट किसकी बात कर रहा है, सनलाइट की बात कर रहा है। यहाँ इसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन बाय लाइट को हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट गेन करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा सिल्वर क्लोराइड, जो इसका कलर होता है वाइट कलर का, ठीक है। ये सिल्वर जो क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर होता है स्टार्टिंग में वाइट। जब ये सनलाइट गेन करता है तो इसका डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में, ठीक है। क्लोरीन तो गैस होती है एंड सिल्वर होता है ये सॉलिड, और इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे, और स्टार्टिंग में कैसा था, वाइट, ठीक है। इसका डिकम्पोजिशन हुआ है कब, जब इसने सनलाइट एब्जॉर्ब की है। बैलेंस करेंगे, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इधर 2 कर देंगे, ठीक है। ये कम्प्लीटली बैलेंस हो गया। ये वाइट सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, और ये ग्रे कलर का सिल्वर है, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन के लिए बोलेंगे डिकम्पोजिशन बाय लाइट या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का भी यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद, सिल्वर एंड ब्रोमीन में वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो जो सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद डिकम्पोज हो रहा है उसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड जिसे हम डायरेक्टली हीट कर रहे हैं बर्नर पे, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन के लिए बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप है इसका थर्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या फिर बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। या तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं, या फिर डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ क्या होगा, यहाँ कोई भी सिंगल सब्सटेंस होगा उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, आफ्टर देन उसका डिकम्पोजिशन होगा, मतलब सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन के लिए हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं, देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे हम। तो एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन दोनों सेपरेट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। बैलेंस करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन के ये ओड नंबर्स हैं, इवन करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 6 हो जाएगा, तो इधर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 हो गया। यहाँ 4 हो गया Al, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये गैस होती है एंड ये सॉलिड होता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी ये
सॉलिड होता है। ओके फ्रेंड्स, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमने टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की यहाँ पे बात की है। तो इसके थर्ड टाइप थे 1, 2, 3 और नंबर 1 था इसका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक सिंगल सब्सटेंस था, हमने उसको हीट किया, वो डिकम्पोज हो गया, ठीक है, मोर सिंपलर सब्सटेंसेज में। जैसे यहाँ पे हमने फेरस सल्फेट लिया था, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो गया, ठीक है। इसने हीट एब्जॉर्ब की है, किसने, फेरस सल्फेट ने। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट में क्या करते हैं, यहाँ कंपाउंड सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, आफ्टर देन डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, उसे बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन बाय लाइट। थर्ड में डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, और हमारे पास सब्सटेंस क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के बाद ये डिकम्पोज होगा एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यहाँ हमने इसके तीनों ही टाइप को डिस्कस किया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को, और ये भी यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कैसे अपोजिट होती हैं, ठीक है। दोनों की अलग अलग हमने केमिकल रिएक्शंस दी हैं, उनको डिस्कस किया है, बैलेंस भी किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपका सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।